प्यारे दोस्तों, जब कभी जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारता जाता है तो कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। परेशानियों के झंझावतों में लड़खड़ाता मन मंदिर में जाकर स्थिर हो जाता है। मंदिर में स्थित मूर्तियों में भगवान साक्षात वास करते हैं। पुरोहित द्वारा मंदिरों में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा से पूजा की जाती है। मंदिरों में प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, पूजा, आरती, शंख, घंटियां आदि चीजें होती हैं जो मन को सुकून प्रदान करती हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने की कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल मिलता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता और आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका शायद गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितने भी पूजा सामग्री बताई गई है उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व है। चाहे कुमकुम हो, रौली हो, चावल हो, कपूर हो, या फिर भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो इन सभी पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम का हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो हमें पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिसे पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले पूजा करते समय ये देखिए कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से स्वस्थ होकर तथा साफ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर, कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक तरीके से पूजा करें। याद रखें, भगवान के भोग को कभी भी पूजा के पहले चख कर झूठा ना करें, इतना भी घोर पाप माना जाता है। और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, दीप, अगरबत्ती तथा अन्य किसी भी पूजा सामग्री को कभी भी सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, घंटी तथा शाम को लोग कभी कभी और कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा करते समय घंटी को बजाने के कुछ विशेष नियम हैं। हमें केवल आरती के समय ही घंटी और शंख बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य हो, कलश स्थापना किए बिना सभी अधूरा है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना शुभ होता है कि यदि हम अपने रोज की पूजा करते समय भी भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें
तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके लिए मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लेकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर चिपकाएं और मौली बांध लें। दोस्तों, पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, भगवान की ओर रखें और फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा भी ज़रूर करें। फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। ये कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में आकर बचा हुआ पानी घर में लगी तुलसी में डाल दें। यकीन मानिए, इस अभिमंत्रित जल से दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर अद्भुत शांति से भर जाता है। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में जल भरकर रखते हैं, उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण भी जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, रोजाना आप भी अपने मंदिर में कलश में पानी भरकर अवश्य रखें, आपको इसका लाभ होगा। दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार से आपको दीपक जलाना है, कौन सी दिशा में आपको दीपक जलाना है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सके और अपने जीवन में सभी बाधाओं को ख़त्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। दोस्तों, इसके साथ आपके घर की परेशानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया जाता है। दोस्तों, शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबतें बनी रहती हैं। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं। दोस्तों, हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां उनकी बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीज़ों से होने वाले नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए रोज़ाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती हैं और अपने घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती, तो ये भी एक संकेत होता है कि घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज उग जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाता है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन ना छोड़ें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी कई समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी
परेशानी है और वहीं अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानी और बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो आपके घर में फैलती हैं। तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय होने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है, सकारात्मक होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलाया जाता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इस दीपक से निकलने वाली ऊर्जाएं जो होती हैं वो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को कभी भी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए? दोस्तों देखिए, अगर आप मुरझाए फूल, अगरबत्ती की राख और माचिस की तिलियां भगवान के स्थान पर रखते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। माचिस की तिल्ली को पूजा रूम में नहीं फैलाना चाहिए। किसी भी तरह से पूजा रूम को गंदा नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में भगवान का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र में माचिस जलने के बाद और उसका प्रयोग होने के बाद बहुत ही अशुभ मानी जाती है। माचिस की राख कभी घर में नहीं रखनी चाहिए, इसे तुरंत हटा दें। इससे अच्छा नहीं माना जाता, इससे घर में कलेश उभरते हैं। घर के मंदिर में माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी नहीं रखना चाहिए। मंदिर से थोड़ा दूर रखें। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, अब हम इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। तो दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं को सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं होता। दोस्तों, पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है कि अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी के संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता
माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं तो ये तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी के रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ही जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के नियमित किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना है तो आप प्रभु श्री राम से कह दो तो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त प्रभु श्री राम से कह दे तो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें। उनकी मूर्ति या उनके किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में दोस्तों राज्य की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर 13 देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो होती हैं या मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर दोस्तों देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज़्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। एक से ज़्यादा शिवलिंग भी आप ना रखें। दोस्तों, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख लें और ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा शिवलिंग भी आपको नहीं रखना है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनके भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वो आपके बेड के सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठें और आप
आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इसी तरह अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर जैसे महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित माता लक्ष्मी की या माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो बहुत ही शुभ और मंगल रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए। दोस्तों, सनातन धर्म में हर दिन सुबह शाम भगवान की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और घर के सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। पूजा करते समय कुछ जरूरी नियम भी होते हैं जिनका ख्याल रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो नियम हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिए हैं। यदि हम इन नियमों का पालन ना करें तो इससे हमारी पूजा में दोष उत्पन्न होता है, साथ ही पूजा पूरी नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी के साथ पूजा में साफ सफाई का ध्यान तो रखना बेहद ही ज़रूरी माना जाता है। नियमित रूप से पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले देव स्थान को साफ करना चाहिए। इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में भगवान को किसी स्वच्छ स्थान पर रखकर पूरे मंदिर को साफ पानी से साफ करें, पुराने फूलों को हटाएं। उसके बाद अपने भगवान को स्नान कराकर अपने स्थान पर पुनः रखें और नए फूलों से अपने मंदिर को सजाएं। सो प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको मंदिर से संबंधित सभी जरूरी कार्य बता दिए हैं कि किस तरह से आपको कलश रखना है, किस तरह की आपको तस्वीरें रखनी है, कौन सा कार्य अपने मंदिर में आपको नहीं करना है। तमाम चीज़ें जो है हमने आपको एक एक करके एक एक नियम जो है वो समझा दिया है। अब बारी है आपको इन नियमों पर अमल करने की। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।